इस क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम कारक का टॉपिक पढ़ रहे थे और कारक में हमने करण कारक तक पढ़ लिए थे। आगे हम देख रहे हैं संप्रदान कारक। परिभाषा देखिए, क्रिया जिस उद्देश्य को लेकर संपन्न की जाती है, उस उद्देश्य को संपन्न करने वाली संज्ञा को क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे, और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है संप्रदान कारक का? के लिए। विभक्ति चिन्ह क्या होता है? के लिए। जैसे मैं राकेश के लिए पुस्तक लाया। पिता पुत्र के लिए खिलौना लाया। पिता पुत्र के लिए क्या लाया? खिलौना लाया। क्या रही है? के लिए। क्या रही है? के लिए। अर्थात संप्रदान कारक किसी को दूसरे को कुछ देने के लिए भाव व्यक्त होता है। अब एक यहाँ पे देखिए विशेष, को प्रसर्ग भी संप्रदान कारक में होता है। को प्रसर्ग भी किसमें होता है? संप्रदान कारक में होता है। जैसे पंकज ने मित्र को पुस्तक दी। क्या रहा है? को के लिए पुस्तक देने का भाव हो रहा है, तो देने का जहां पे भाव होगा क्रिया में, वहां संप्रदान कारक होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे बेरोजगारों को रोजगार चाहिए। बेरोजगारों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। जैसे अगला देखिए, हमने कोरोना में मुखों को
भोजन करवाया। और देखिए भारत में भूकंप पर पीड़ितों को सहायता दी। तो यहाँ क्या रहा है, भूखों को, पीड़ितों को, मृतक को, बेरोजगारों को देने का भाव जहाँ भी प्रकट हो रहा हो वहाँ को विभक्ति होती है। तो उसमें कौन सा कारक होता है भैया, संप्रदान कारक होता है। अब देखिए इससे अगला अपन देखते हैं से। किस भाव में रहती है से, अलग होने के अर्थ में। अलग होने के अर्थ, यानी कि एक स्थान को छोड़कर कुछ भी अलग होने का जहां बोध होता हो वही कौन सा अलंकार में कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। देखिए परिभाषा, जब एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से अलग होने का बोध कराती है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे अलग होने का भाव, जैसे मैं कहूं पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है, से इसका भाव हो रहा है, पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, अलग हो रहा है। तो अलग होने का भाव हो रहा है, अलग होने का भाव जहाँ होता है वही कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, बालक छत से गिर गया। जैसे नदी पहाड़ से निकलती है। तो ये देखिए हिमालय से, छत से और पहाड़ से अलग होने का भाव व्यक्त हो रहा है। अब देखिए आगे और अपादान कारक को अपन देखते हैं। अब इसमें कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें हैं। उनमें क्या है, सबसे पहले तो क्या होती है कि एक समय का दूसरे समय से जब अलगाव होता है, समय का दूसरे समय से अलगाव, तो वहां पर भी कौन सा कारक होता है, आपका अपादान कारक होता है। अब समय का अलगाव कैसे होता है, जैसे मैं कहूं
आज से आप दौड़ना शुरू करें। आज से आप दौड़ना शुरू करें। दौड़ना कब से शुरू हो रहा है? आज से हो रहा है। समय समय यहां से छूट रहा है ना, क्या हो रहा है? समय का दौर एक दूसरे से अलग हो रहा है। जैसे नेहा जन्म से अंधी है। कहां अंधी है? कब से है? जन्म से। जन्म से ही उसका अलगाव हो रहा है। और देख लीजिए, जैसे आप सभी सभी 4 से 6 बजे के बीच पढ़ते हो। तो ये भी यहाँ क्या हो रहा है? समय का अलगाव हो रहा है। तो पहला तो इसमें क्या था? एक समय का जहां अलगाव होता है। और दूसरा इसके अंदर देखिए, जहां का की के जो परसक लगते हैं वहां पर भी क्या हो जाता है? अपादान कारक हो जाता है। का की के आने पर भी अपादान कारक। कौन सी? का की के। का की के ये संबंधवाचक के बोध कराती है, लेकिन यहाँ पे इनमें क्या माना जाता है? वाक्य प्रयोग की दृष्टि से अपादान भी माना जाता है। जैसे मैं कहूं, वह कब का इंतजार कर रहा है। का किसका इंतजार कर रहा है? वह कब का इंतजार कर रहा है। जैसे वह की जगह इसमें आप प्रयोग कर सकते हो, मैं कब का इंतजार कर रहा हूं। दूसरा इसमें क्या होता है? तुलना करने पर, जैसे मीनू रीनू से मोटी है। राकेश महेश से अमीर है। पवन सुमेर से सुंदर है। ये आपका अपादान कारक है।